कंकाल है। कंकाल! अरे कंकाल है भाई, अरे भागो, अरे भागो। राम, भाग! लानत है, ये भी कोई नौकरी है? जब तो मुझे मिर्जा साहब को बुला लो, मिर्जा साहब को बुला लो। कितनी बार कोतवाल साहब से कहा है कि मिर्जा साहब कहना भेजा करें, इमाम साहब मिल जाएंगे। हुजूर, हुजूर, हुजूर। पता था मुझे तुम ही होगे। आपको कैसे पता कि मैं हूं? ले देखे इसलिए कि ऐसे बेवक्त दो ही लोग दरवाजा खटखटा सकते हैं। कौन कौन? या तो कोई फकीर और या फिर तुम। देखिए इमाम साहब, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं बकायदा। अच्छा, मियाँ तुम्हारी कभी इज्जत भी थी? आपसे मिलने से पहले तो बहुत थी। चलिए छोड़िए, वो मिर्जा साहब को बुलाइए, ले देखे। जाइए, आप खुद ही बुला लीजिए। खुद ही बुला लूं? ठीक है, मैं बुला लेता हूँ। हुजूर, मिर्जा साहब, हुजूर। अजीब अहमक आदमी हो। हमें चिल्ला चिल्ला कि पूरे मोहल्ले को जताना चाह रहे हो क्या कि मिर्जा साहब घर पे नहीं है? मतलब मिर्जा साहब है नहीं और मैं खामखा चिल्ला जा रही हूँ? अगर होते तो मैं उन्हें नहीं बुला देता। तो भी ना बुलाते, होते तो भी ना बुलाते। आपकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं, ले देखे। मैं ज्यादा बकवास तो करो नहीं अभी तुम्हारी खोपड़ी तोड़ के तुम्हारे हाथ में रख दूंगा, समझे? अजी ऐसे कैसे रख दूंगा खोपड़ी तोड़ के हाथ में? आपसे आपकी रोटियां तो ठीक से टूटती नहीं है, खोपड़ी के खाक तोड़ देंगे, ले देखे। अभी बताऊं? नहीं, खाम का तैश में आ रही इस उम्र में खून को ज्यादा उबाल देना बेहतर नहीं सेहत के लिए। मान लो टपक गए तो इल्जाम तो सारा मुझ पे आएगा है। देखो, ज्यादा बकवास तो करो नहीं और चलो निकल लो यहाँ से अभी फौरन। हाँ निकल रहा हूँ, रहने थोड़ी आया हूँ। वो मिर्जा साहब आए तो उनको कोतवाली भेज दीजिएगा, वो कोतवाल साहब ने दरियाफ्त किया उन्हें ले दे के। बिल्कुल कह दूंगा, लेकिन आप निकलिए ऐसे, फौरन निकलिए। हाँ जा रहा हूँ। अरे उधर नहीं, उधर कहाँ जा रहे हो? कोतवाली जैसे आधा नेकर पहने हो ना, वैसे तुम्हारा दिमाग भी आधा है। बाहर निकलिए यहाँ से। चले आए, पता नहीं कहाँ से चले आते मुंह उठा के। ये सब कब तक चलेगा मिर्जा बेटी? और कितनी रातें इस तरह सड़कों पे गुजारने का इरादा है आपका? अच्छा हुजूर, एक काम कीजिए, कम से कम आप मुझे तो बता दीजिए, ताकि मैं तो रात रात भर जाग कर आपका इंतजार न करूं। अरे मिर्जा साहब, हुजूर, हुजूर। फिर धमके। मैं कहता हूँ तुम और तुम्हारे वो मालिक कोतवाल साहब को कोई दूसरा काम है कि नहीं है सिवाय हमारे मिर्जा को बुलाने के लिए? जरा सा बच्चा भी घर नहीं आया कि आगे सूंघते हुए। अरे मैं कह रहा हूँ जाकर के कह दो अपने मालिक से नहीं आएगा। इमाम मियाँ आराम से आराम से आराम से। हाँ बोलो गंगाराम। तब ले लूं? ले लीजिए। हुजूर, बहुत ही पेचीदा मामला है। कोतवाल साहब बहुत परेशान हैं और मामले की पेचीदगी को सुलझाने के लिए आपको दरियाफ्त किया है फौरन। ये आपका दरियाफ्त किया फौरन? जाइए जाइए, भाई कोतवाल ने बुलाया, जाइए जाइए आप। तुम जाओ, मैं तैयार होकर। जाओ जाओ। दरबार के खास पुरोहित पंडित दयानंद चतुर्वेदी के घर खुदाई के दौरान एक इंसान का कंकाल मिला है। मिर्जा बेटे, उनके घर से किसी के गायब होने की ना कोई खबर है और ना ही उनके परिवार से कभी किसी की दुश्मनी का पता चला है।
मामला काफी उलझा हुआ है बाबा। हाँ, हमें इस मामले को जल्दी सुलझाना होगा। इस शहर के काफी बड़े और प्रतिष्ठित परिवार का मामला है। पंडित दयानंद चतुर्वेदी बनारस के काशी मठ से संबंध रखते हैं। बादशाह सलामत और ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्नल मेटकाफ की भी यही ख्वाहिश है कि यह मामला जल्द से जल्द सुलझना चाहिए। इनका अंदेशा यह है कि अगर यह खबर फैलेगी तो शहर में तनाव फैलेगा। ये पंडित दयानंद जी रहते कहाँ हैं? सदर बाजार के पीछे ही ब्राह्मण टोला, वहां पे उनकी हवेली है। चलिए फिर इस कंकाल से मिलकर आते हैं। लगता है ये जगह काफी समय से बंद पड़ी थी। जी हाँ, किसी जमाने में ये हमारी बैठक हुआ करती थी, लेकिन जब से पिताजी बीमार पड़े तब से ये बंद है। मैंने ही खुलवाया इसे। फर्श की मरम्मत करवाने के लिए खुदवाया तो यहाँ से कंकाल दबा मिला। इस हवेली में रहता कौन कौन है? मेरे पिताजी, मैं, मेरा भाई प्रेमानंद, हम दोनों की पत्नियां, मेरी एक बेटी भी है और घर में काम करने वाला नौकर गणेशी। ये सभी है या और कोई भी है? जी एक मझला भाई था श्रद्धानंद, लेकिन पिछले 15 साल से वो घर छोड़कर चला गया। क्यों? वो सन्यासी हो गए थे। सन्यासी? लेकिन क्यों? ऐसे ही थे शुरू से। उनका सांसारिक बातों में मन नहीं लगता था। और अब कहाँ है? वैसे उन्हें गए तो वर्षों हो गए, परंतु कुछ महीने पहले तीर्थयात्रियों ने बताया कि उन्हें बद्रीनाथ में देखा गया। और कोई भी है जो शायद लापता है? नहीं, बाकी हम सब हैं। यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कंकाल किसका है और यहाँ कैसे आया। भाई देखिए, कंकाल यहाँ चल कर तो नहीं आया। किसी ने तो जरूर इसे दफनाया ही होगा। क्यों? देखिए, पंडित बैजनाथ चतुर्वेदी के परिवार से हैं हम। समाज में हमारी प्रतिष्ठा है और लोग हमें पूजनीय मानते हैं। आप इस कंकाल के बारे में पता करने आए कि हम पे उंगली उठाने आए? माफी चाहूंगा, आपके घर से कंकाल मिला है और जब तक ये साबित नहीं होता ये कंकाल या खुद लेटा या फिर किसी बाहरी आदमी ने इसे लिटाया, घर का हर कोई शक के दायरे में। तरीका यही है पंडित जी, इसके बिना ये गुत्थी नहीं सुलझ पाएगी। जी मैं समझता हूँ, आप लोग अपना काम कीजिए। चाहे जितनी जांच पड़ताल कर ले आप, पर यह ध्यान रहे कि कहाँ खड़े हैं आप और किस कुल के लोगों से बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ चीटी तक को मारना भी पाप समझा जाता है। देखिए, जहां कोई सोच भी नहीं सकता गुनाह वहां भी पाव पसारता। अरे वाह, ये तो बड़ा खूबसूरत कंगन है। इस पे तो कोई श्लोक भी लिखा है, ओम नमः। पहले कभी ऐसा कंगन देखा नहीं। ये कंगन नहीं, परंपरा है। ये हमारे खानदान की सभी बहुएं पहनती है। और ये कंगन छोड़िए, आप अपना ध्यान इस कंकाल के जाल को सुलझाने में लगाइए। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, गुनाह और गुनहगार तक मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। फिलहाल तो कहानी ये कंकाल ही बताएगा। ये? हाँ ये। क्यों, क्या हुआ? यकीन नहीं होता? मैं पूछता हूं।
क्यों भाई, आप अपना तारुफ खुद देंगे या हमें पता लगाना होगा? ये तो बड़ा तकल्लुफ ज़दा है, हमें ही पता लगाना होगा। किसी मर्द का कंकाल है शाम। मर्द का? ये आपने कैसे पता लगाया? ये देख रहे हैं? ये तो किसी कपड़े का सड़ा गला हिस्सा लग रहा है। गौर से देखो शाम। और क्या दिख रहा है? भाईजान इसमें तो कुछ और नजर ही नहीं आ रहा। ये अंगरखे का टुकड़ा है, और औरतें अंगरखे पहनती नहीं। अरे क्या हो रहा है? कुछ पता चला? है कौन ये? इस कंकाल ने तो अपना मुंह खोलने से मना कर दिया, लेकिन हमने ये पता लगा लिया है कि ये कंकाल किसी मर्द का ही है। ये कैसे पता लगाया आपने? जब तक मामला सुलझ ना जाए मिर्जा खुलासा नहीं करते। आप लोग इस हवेली में कब से रह रहे हैं? जी पुश्तैनी हवेली है, यही कोई 4-5 पुश्तों से। लेकिन मिर्जा, ये कंकाल इतना पुराना तो नहीं लगता। कोतवाल साहब 10-15 साल पुराना तो लगता ही है। वसांसि किरणानि यथा विहाय, वसांसि किरणानि यथा विहाय। ये आवाज कैसी? ये प्रेमानंद की बीवी दमयंती है, पिताजी को भगवद गीता के पाठ सुनाते। अच्छा, हम आपके पिताजी से मिलना चाहते हैं। पिताजी को इन सब के बीच में घसीटने की आवश्यकता नहीं है। जो भी पूछताछ करनी है या जांच करनी है यही कीजिए। बात दरअसल यह है कि पिछले कई सालों से पिताजी का उठना बैठना बंद है। सीढ़ियों से पैर फिसल गया था ना, तो तभी से खटिया पर ही है। भाई नमस्कार तो कर सकते हैं, पूछताछ नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ना। प्रेमानंद लेके जाइए ना इनको। आइए। आपने इन्हें पिताजी के कमरे तक जाने क्यों दिया? दुर्गा, बात को समझा करो। मैंने जो कुछ भी किया वो सबकी भलाई के लिए किया। चुप। गृहाति नरो प्राणी, वसांसि किरणानि यथा विहाय, गृहाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नयानि। पिताजी, शहर कोतवाल गोविंद सिंह जी और जासूस मिर्जा जान आवाज आपसे मिलने आए हैं। वो जो नीचे खुदाई में कंकाल मिला है उसी सिलसिले में आए हैं। आप परेशान ना हो पंडित जी, हम यहां आपसे कोई सवाल पूछने नहीं आए, सिर्फ आपको नमस्कार करने आए। ये जो श्लोक आपकी पत्नी पढ़ रही थी, उसका अर्थ यही है ना कि जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। आपने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी है? जी हाँ। आप हैरान क्यों हो गए? हमने तो बाइबल, तैलमुड और अवेस्ता भी पढ़ा है। खैर कोतवाल साहब, मुझे लगता है हमें निकलना चाहिए। पंडित जी को आराम करने देते। पंडित जी, फिर मिलेंगे। नमस्ते।
कंकाल किसका हो सकता है। खैर मिर्जा बेटे, ये काम है इस घर के ही किसी शख्स का, वरना कोई बाहर से आकर उस कमरे में गड्ढा खोदकर और वहां किसी को गाड़ कर ऐसे नहीं जा सकता। बाबा बात तो बिल्कुल सही, लेकिन पंडित जी का परिवार जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। कोई बात तो है जो हमें नहीं बताई गई है, लेकिन वो क्या है, क्या हो सकता है? हुजूर, पुराने कब्रिस्तान से कोई कमरुद्दीन नाम का आदमी आए ले देके। वो क्यों आया है? बाबा मैंने बुलवाया। आपने? क्यों? जी वो कंकाल की जन्म कुंडली जो निकाली। किसी जानकार को क्यों नहीं बुलाते? बाबा जो दिन रात लाशों के बीच रहते हैं, उससे बढ़कर जानकार और कौन हो सकता है? बुलाओ उसे। तो कमरू मैया जरा देखकर बताइए, क्या क्या बता सकते हैं आप इसके बारे में? ये किसी मर्द का है। आपको कैसे पता चला? मुझे नहीं, ये तो भाईजान ने बताया था। आपने मिर्जा साहब? जी हाँ। वो कैसे? भाई दो वजहों से, पहले तो अंगरखे के एक टुकड़े से और दूसरा इसकी कूल्हे की हड्डियों से। आमतौर पर औरतों की हड्डियां यहाँ से और चौड़ी होती, ठीक कहा ना? वाह मिर्जा साहब वाह, आप तो जासूस कम और हड्डियों के जानकार ज्यादा मालूम पड़ते हैं। भाई मैं इतना भी तो जानकार नहीं हूं, तभी तो आपको बुलाया। खैर आप मुआयना करिए और कुछ और खुलासा कीजिए। दांत देखकर तो पता चलता है कि मर्द है, 100% मर्द। ये जवान था और मांस मच्छी भी खाता था। मांस मच्छी? पंडित के घर और मांस मच्छी? बाबा कहिए क्या कह रहे थे आप? हमारे जो चार दांत होते हैं ना, जो मांस मछली खाने वाले के तीखे हो जाते हैं, और जो साग सब्जी खाते हैं उनके तीखे नहीं होते। कमाल है कमरू मियां, ये तो बहुत अच्छी और दिलचस्प जानकारी है ना बाबा। खैर आप ये रखिए, ये आपके हक का है, समझे? बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साहब, चलता हूं। खुदा हाफिज। श्याम जी। अभी के अभी ब्राह्मण टोला जा और बिना पंडित जी के परिवार की नजरों में आए उनके खानदान का इतिहास उनके आस पड़ोस से निकलवा कर, और कल सुबह घर पर मिलते। जी भाईजान। दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दोनों को एक अदा में रजामंद कर गई। अरे वाह, ये भी आप तक पहुंच गया। गालिब साहब का नया शेर है, आवाम तक पहुंचने से पहले इन कोठों पर पहुंच जाता है। कमाल है, आप हर बार मुझसे आगे निकल जाते। जिनसे दिल लगाया जाता है मिर्जा साहब, उनसे रश्क नहीं किया जाता। इस हार का भी अपना ही मजा है। बेशक, और मैं भी तो यही चाहता हूं कि आप हमेशा यूं ही मुझे हराती रहे। क्या बात है, आज आंखों में वो चमक नहीं दिखाई दे रही? फिर किसी मसले में उलझ गए हैं क्या? सीना, ये मसला नहीं, ये तो कंकाल का जाल है, सुलझने को तैयार ही नहीं। जब कोहरा घना हो और गफलत की मीनार में घुसने का रास्ता ना दिखे, तो हुजूर सेंधमारी का सहारा लेना जायज है। ये लीजिए। लीजिए। शुक्रिया जीनत।
शरबत के लिए? कोहरे में रोशनी दिखाने के लिए। मना किए थे आपसे, पर आप माने नहीं। अरे चुपचाप उस कंकाल को किसी जंगल में फुकवा देते। हमें क्या पता ये मसला मिर्जा को दिया जाएगा। मुझे तो डर है, कहीं सब कुछ सामने आ गया तो। मिर्जा जान नवाज है, सच्चाई जानने के लिए पाताल की तह तक घुस जाता है। कौन है? कौन है वहां? लगता है हम पे कोई नजर रख रहा है। भैया ये 1 सेर टमाटर देना, 1 सेर गोभी देना, 2 सेर आलू देना भैया। कैसे हो गणेशी बाबू? हुजूर आप? हाँ मैं। भाई प्यासा ही तो कुएं के पास आता है, क्यों? मैं नहीं समझा हुजूर। कैसे समझोगे? चलिए सब्जियां छोड़िए, कुछ बातें करते हैं, आइए। तो आप तो कई सालों से पंडित जी की हवेली में काम करते होंगे, क्यों? जी हाँ, मतलब नहीं। भाई हाँ या ना? हाँ यही कोई 10-12 साल। 10-12 साल? ये तो काफी लंबा वक्फा। अच्छा मुझे ये बताइए। वो तो ठीक है पंडित जी, पर आप उनके परिवार के बारे में कुछ तो जानते होंगे। जो जानता था वो तो मैंने बता दिया। ये तो प्रेमानंद की पत्नी दमयंती है। पंडित जी शुक्रिया आपने जो भी बताया उसके लिए। मैं आपको बाद में मिलता हूँ। नमस्ते। दिखता नहीं क्या तुमको? हमारे चोट लगा दी। माफ कीजिए भाई साहब। देख कर नहीं चल सकते? इतनी जोर से चोट लगा दी हमारे। अरे भाई साहब इतनी जोर की तो चोट लगी भी नहीं है आपके, जो आप इतना शोर मचा रहे हैं। अच्छा चोट हमारे लगी, हमको मालूम है, सीधा हड्डी में लगी है। तुम तो भागे जा रहे हो आंधी तूफान की तरह। भाई साहब माफी मांग ली ना हमने आपसे, अब क्या आपको वैद्य के पास लेके चले? क्यों बच्चे के पीछे पड़े हो? इतनी चोट भी तुम्हें लगी नहीं है? आओ बेटे आओ। शुक्रिया। भाईजान है? क्या बात है श्याम सिंह, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था और तुम घर पे ही मिल गए। क्या इमाम मियां, अरे बच्चा इतनी मेहनत करके आया, कुछ नाश्ता शरबत दिया कि नहीं? ठीक है अभी लाता हूँ। लाइए। अच्छा श्याम, पंडित जी के परिवार ने हमसे एक अहम जानकारी छुपाई थी। वो कंकाल जो हमें मिला वो बुधिया का हो सकता है। बुधिया? बुधिया कौन है अभी? आज से 15 साल पहले जिस दिन पंडित जी सीढ़ियों से गिरे थे, उसी रात से उनका घर का पुराना नौकर बुधिया गायब है। नहीं भाईजान, ये बुधिया का कंकाल हो ही नहीं सकता। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते? भाईजान आपको याद नहीं, कमरू ने उस दिन कंकाल की जांच करते हुए क्या बताया था? ये कंकाल किसी मांस मच्छी खाने वाले का है। तो
बुधिया मांस मच्छी खाने वाला नहीं हो सकता। हाँ, वो पंडित जी के घर पर नहीं खाता होगा, लेकिन बाहर जाकर छुप कर तो खा सकता था। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। तो सवाल ये है कि 15 साल पहले गायब होने वाला बुधिया और ये कंकाल, इन दोनों में कोई रिश्ता है या नहीं? भाईजान, ये पंडित जी का जो घर है ना, काफी राज समेटे है ये। अच्छा, तुम्हारे हाथ कुछ लगा? भाईजान, जानकारी तो मिली पर ऐसे कुछ खास नहीं। और पंडित जी का वो मझला बेटा श्रद्धानंद जो कि सन्यासी हो गया, उनका क्या? क्या वो जिंदा भी है या मर गए? अब लोगों की बात माने तो जिंदा ही है, क्योंकि उन्हें ना अलग अलग तीर्थ स्थानों पर देखा गया है। तो भाईजान, अगर ये कंकाल बुधिया का ही है तो शक की सुई पंडित जी के ही पूरे परिवार पर जाती है। अच्छा भाईजान, एक और चीज, आज ना हमसे एक गलती हो गई। वो पंडित जी की छोटी बहू है ना, दमयंती देवी, हमने आज सुबह उन्हें घर से छुपकर जाते हुए देखा था। छुपकर? जी, हमने पीछा किया था उनका। बदरपुर गई थी। बदरपुर? इतनी दूर? वहां क्या करने गई होगी? भाईजान, यही पता करने तो मैं उनके पीछे गया था कि वो वहां पर गई क्यों है, किससे मिलने गई। पर वहां पर मैं अपनी गलती की वजह से एक शख्स से टकराया और मेरी आंखों से ओझल हो। कोई बात नहीं श्याम, तुमने कोशिश की, यही बहुत है। अच्छा, अब अगर इस मामले को देखा जाए तो पंडित जी के घर से 2 लोग गायब हैं। एक तो उनका मझला बेटा श्रद्धानंद और दूसरा उनका पुराना नौकर बुधिया। मैं तुम्हें कुछ देर में मिलता हूं। अरे पर कब? अरे अरे, ये मिर्जा मियाँ कहाँ चल दिए? आज तक कभी बताया है? लीजिए, आप ही पीजिए। अरे वाह, शुक्रिया। मियाँ बादाम का है, हो सकता है इसके पीने से ही कुछ आ जाए। क्या कहा आपने? कुछ नहीं मियाँ, ये कलेजे पे जो खारिशें पड़ी हैं ना, बस वही खुजला रहा हूं। किससे पूछ कर गई थी? वो देख लेता तो? 1000 बार समझाया, फिर भी नहीं समझ। हमेशा ऐसा काम करेगी जिससे पूरे खानदान की नाक कट जाए। दीदी, मैं तो परिवार की इज्जत बचाने के लिए ही सुबेदा से मिलने गई। मिर्जा जान नवाज के पास है ये मामला है? तुम ऐसे खुलेआम क्यों गई थी? उसकी नजर में आते देर नहीं लगेगी। अब तो भगवान ही बचाए। ईश्वर से मनाओ कि मिर्जा को इस बात की भनक न हो। जुबैदा बेगम, आदाब। आदाब। बताएं, कौन सा इत्र लेना चाहेंगे आप? जी, कोई ऐसा इत्र दीजिए जिसे लगाने से हमारी माशूका का दिल खुश हो जाए। अच्छा, तब तो आपको ये वाला इत्र लेना चाहिए। इसको लगाने के बाद अगर आपकी माशूका का दिल बाग बाग ना हो जाए तब कहिएगा हमको। शुक्रिया। भाईजान, अब तो बताइए, हम यहाँ पर आए क्यों थे? इतनी दूर हम सिर्फ इत्र खरीदने तो नहीं आए। अगर आप जुबैदा बेगम से बात करने आए ही थे तो आपने बात करी क्यों नहीं? हम तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें आज ही मिल जाएंगे, लेकिन तब तक तुम बाबा को लेकर फौरन पंडित जी की हवेली पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। पर भाईजान, आप जैसा कह रहा हूं वैसा करो, ये राज अब खुलने को है। और हाँ, जी भाईजान।
ये क्या, आप पे हमला हुआ है? छोड़िए ना बाबा, ये सब मामूली बातें हैं। चलिए अब मैं इस कंकाल के ऊपर पड़े हुए जाल को हटाता हूं। जैसा मुझे लग रहा था कि कंकाल का कातिल यहीं इस घर में मिलना चाहिए, वही हुआ। कातिल यही है। क्यों प्रेमानंद जी? भाई आपके तेवर तो ये इशारा कर रहे थे कि गुनहगार आप हैं, इसलिए मेरा पहला शक आप पर गया। छानबीन के दौरान आपकी बेकरारी भी यही बता रही। दुर्गा देवी जी, भाई जैसा नाम वैसा गरम मिजाज। दूसरा शक मुझे आप पर, और क्यों ना हो, जो अपनी कुल की श्रेष्ठता का इतना अभिमान रखता, गुनाह के रास्ते पे वो कब चले जाए ये तो वो खुद भी नहीं जानते। दुर्गा किसी को मार नहीं सकती, लेकिन आप तो मार सकते हैं ना दयानंद जी। क्या? आप सबसे ज्यादा मेरे संदेह के घेरे में। जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा सहज और उदार बनने की कोशिश करे, उसके गुनहगार निकलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अपने किसी पुराने गुनाह से हाथ साफ करने का ये तो सबसे आसान तरीका कि किसी को मारकर उन्हें गाड़ दे, और शक किसी और पर तो खुद जाकर कोतवाल साहब को बुलवा भेजे। ये झूठ बोल रहे हैं, हमने किसी को नहीं मारा। कोतवाल साहब, आपका ये जासूस हमें फंसा रहा है। भाई आप तो घबरा रहे हैं। मैंने तो अभी तक राज का खुलासा भी नहीं किया है। असली गुनहगार घर का ही सदस्य है। अहमदुल्ला। अहमदुल्ला? ये कौन है? कोतवाल साहब, अहमदुल्ला ही इस राज का फाश करेगा। वो गुनाह जो इस घर की चार दीवारी के अंदर हुआ, उसका खुलासा घर के मुखिया के सामने होगा, और उसे करेगा खुद अहमदुल्ला। अहमदुल्ला! बेटा, बेटा, इस मामले को सुलझाने के लिए एक रात जब मैं चुपके से इस हवेली में घुसा तो मैंने देखा। अहमदुल्ला की बात अगर उजागर हो गई तो परिवार की तो बहुत बदनामी होगी। अब अगर ये सब कच्चा चिट्ठा खुल गया तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। आज के बाद हम में से कोई भी उसकी बात नहीं करेगा। अगर उस रात मैं यहां ना आता तो श्रद्धानंद के अहमदुल्ला बनने की बात मुझे कैसे पता चल पाती? आप लोगों ने तो होठ सी रखे थे। श्रद्धानंद को एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो गया, लेकिन पंडित जी ने उस लड़की को अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया और श्रद्धानंद अहमदुल्ला बन गए। और इसके बाद पंडित जी और उनके पूरे परिवार ने उससे हमेशा हमेशा के लिए नाता तोड़ा। लोगों से कहा कि वो सन्यासी होकर हिमालय चला। इनके लिए वो मर चुका था। मेरे खबरी ने मुझे बताया कि दमयंती देवी किसी जुबैदा नाम की औरत से मिलने गई थी बदरपुर। मैं समझ गया, दुनिया की नजरों में गायब होने वाला अहमदुल्ला उर्फ श्रद्धानंद हमें वहीं मिलेगा, बदरपुर। जब मैं अहमदुल्ला की बीवी जुबैदा के पास इत्र खरीदने के बहाने से पहुंचा, क्या देखा, उनके हाथ में भी वैसा ही कंगन है जैसे पंडित जी के परिवार की बहुएं पहने। मैं समझ गया कि सारा राज यहीं खुलेगा। सच्चाई जानने के लिए मैंने शाम को आपके पास भेजा और मैं उसके घर फिर से पहुंचा। और इस बार अकेले में जब मैंने उसका घायल मन टटोला तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया। हमारा निकाह हमारी मर्जी से हुआ। जाहिर सी बात है इसमें हमारे घर वालों की रजामंदी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि एक नई जिंदगी का आगाज अपने वालिद और वालिदा की दुआओं के साथ करें। आज भी हमें याद है वो दिन। हमारा दिल बहुत घबरा रहा था। लग रहा था कि ये जाएंगे और फिर कभी वापस नहीं लौटेंगे, इतने बड़े ब्राह्मण परिवार से जो थे। लेकिन हर बार की तरह इन्होंने हमें मना ही लिया। कहने लगे, मैं जाऊंगा और जरूर वापस आऊंगा। आखिर में वही हुआ जिसका हमें डर था। वो गए तो सही,
पर कभी नहीं लौटे। हमको ये लगा कि शायद उनके घर वालों ने उन्हें बहला फुसला लिया। बस मिर्जा साहब, इतना ही। फिर आपने क्या किया? हम क्या करते? हमने वही किया जो शायद हमारी जगह कोई भी लड़की करती। हम उनके घर गए, लेकिन उनके घर वालों ने हमें अंदर तक नहीं आने दिया। और जहां तक हमारे परिवार का सवाल है, उनके लिए तो हम बहुत पहले ही मर चुके थे। तब से बस ये एक छोटी सी दुकान चला रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वो आएंगे। उस रात जब श्रद्धानंद यहाँ आया था तो क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? आपसे मामला सुलझ नहीं रहा है तो आप हमारे पिताजी पर दबाव क्यों डाल रहे हैं? देखिए, कोई भी बात मैं बिना गवाह और सबूत के नहीं कहता। घर से मिला कंकाल, मुर्दे के कपड़ों के चिथड़े और कंकाल की खोपड़ी के पीछे लगी जानलेवा चोट, यही वो सबूत है जिन्हें आप आसानी से पहचान नहीं सकते। लेकिन ये सारे सबूत मेरे सामने हैं। और रही बात गवाह की, तो श्याम, ये आपको कहाँ मिला? ये तो 15 साल से गायब है। इस गुनाह में बराबर का शरीक था बुद्धि, लिहाजा गिरफ्तारी से बचने के घर से ही भाग। इस घर से मिले हुए कंकाल की खबर जब इस शहर में आग की तरह फैली, तब इसके कान खड़े। ये कोशिश में लग गया कि किसी भी सूरत में मैं इस मामले की तह तक ना पहुंच सकूं। आज का हमला भी इसी वजह से इसने मुझ पर किया। अब बुधिया, साफ साफ बताओ कि क्या हुआ था 15 साल पहले? हमने कुछ नहीं किया। देखो, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत है, तुम ही कातिल हो। नहीं हुजूर। सभी जानते हैं कि तुम पंडित जी के कितने वफादार नौकर थे, उनके लिए तुम अपनी जान भी दे सकते थे। अब उनके पैर छू के खाओ कसम कि उस रात तुम्हारा इस कत्ल में कोई हाथ नहीं था। खाओ कसम। हमने तो सिर्फ मदद की थी। पंडित जी के कहने पर हम बैठक में कुछ काम कर रहे थे। अचानक हमने कुछ आवाज सुनी। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, तू मेरे लिए मर चुका है। जी, ईश्वर बदल जाने से रिश्ते तो नहीं बदल जाएंगे। मेरे रगों में आपका ही खून दौड़ रहा है। धर्म भ्रष्ट करके तू बैजनाथ चतुर्वेदी से रिश्ते की बात कर रहा है? बदल नहीं कहीं का। चल हट। क्या हुआ मालिक? जल्दी से इसे वैद्य के पास लेकर जाओ। कहां से लेके जाऊं? मंजली बाबा तो गए। पंडित जी की मंशा उनको मारने की नहीं थी। जो कुछ हुआ सब अचानक हुआ। होनी थी, हो गई। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। कोई रास्ता ना पाकर हमने उसे बैठक की जमीन में खोदकर गाड़ दिया। अहमदुल्लाह को जमीन में गाड़ दिया, लेकिन गुनाह का वजन किसी को इतनी आसानी से जीने नहीं देता। उसी रात ये सीढ़ियों से गिरे और हमेशा के लिए बिस्तरे तक पहुंच गए। हमें तो लगा कि श्रद्धानंद सचमुच अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए कहीं भाग गया है और वो औरत इस घर में घुसने के बहाने उसे तलाशते हुए बार बार यहाँ आती थी। मुझे तो उस बेचारी पर दया आ रही है। मैं तो उसको धमकी भी देने गई थी कि अगर तहकीकात की शुरुआत उससे हो तो वो हमारे कुल का नाम किसी भी सूरत में बदनाम ना होने दे। अशरफ, बुधिया का बयान लेकर उसे छोड़ दो। वो कातिल नहीं है। मामला साफ है बाबा। गुनहगार आपके सामने, आप चाहे तो इन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन 80 साल के बुजुर्ग खुद पिछले 15 सालों से अपने गुनाह में गिरफ्तार है। अब फिर भी इन्हें पकड़ेंगे? लेकिन कानून तो यही कहता है ना। कर लीजिए अपना फर्ज पूरा।
पंडित जी, आपको आपके मसले पुत्र श्रद्धानंद उर्फ अहमदुल्लाह के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। पंडित जी, आप सुन रहे हैं? ये चले गए कोतवाल साहब। उस ऊपर वाले के पास जिसे हम इंसानों ने अपने अपने हिस्सों में बांट लिया। हम भूल चुके हैं कि आखिर वो है तो एक ही। क्या आपने जुबैदा को उसके शौहर के ना होने की खबर दी? उम्मीद ही तो है उनके पास। अगर वो भी छीन लिया जाए तो जिएंगे कैसे? ये क्या, आप रो रही? नहीं, बस जुबैदा और अहमदुल्लाह की कहानी सुनकर आंखें नम हो गई थी। कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है कि उसके लौटने के आसरे पर जिंदगी काट दी। क्या हुआ? सोचता हूं इंसान किस कदर दायरों में बंध गया है, हिस्सों में बट गया है। हम कब निकलेंगे इन संकरी गलियों से जीना? दुनिया हर पल बदल रही है मिर्जा। देखिएगा, एक वक्त आएगा जब लोग बटे नहीं होंगे। हर किसी की एक ही जबान होगी, एक ही मजहब होगा, मोहब्बत। जिंदगी का नजारा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.